हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम NIOS के होम साइंस के क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि अप्रैल एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। सो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से चाहे तो नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ इंडिकेट्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी, दैट इज हाइट, वेट। इट रेफर्स टू द बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। कहने का मतलब है कि जब हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब बेसिकली होता है कि क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी में, दिखने में, और अंदरूनी तरीके से, दोनों तरीके से किसी भी तरह का डेवलपमेंट बढ़ना, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। हमें बेसिकली ग्रोथ का मतलब पता होता है, बट आपको आंसर में जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आंसर है, ऑसिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ कैल्शियम टू बोन्स। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है जब हमारे बोन्स में कैल्शियम ऐड होता है तो उस बस प्रोसेस को एक वर्ड में ऑसिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर था उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑसिफिकेशन वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स में या फिर वन वर्ड वाले आंसर्स जो आप लोग को लिखने होते हैं एग्जाम में ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ, आप नोट कर लो, उसे ध्यान से याद कर लो, आप लोग के लिए बेस्ट है, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ ग्रे क्लोथ्स। ग्रे क्लोथ्स का मतलब होता है गंदे कपड़े। ठीक है, अब इसको आप आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर है, द फैब्रिक दैट कम्स फ्रॉम लूम इज़ जनरली रफ टू फील, डर्टी विद स्टेन्स एंड इज़ नोन एज ग्रे क्लोथ्स। जो कपड़े, एक तरह से जो फैब्रिक होता है वो गंदा हो या फिर छूने में रफली फील करे, है ना, कड़ा कड़ा सा हो जाए, या फिर डर्टी दिखे, धूल मिट्टी या कोई ना कोई दाग धब्बा उसमें लगा हो, स्टेन्स हो, तो उसे हम ग्रे क्लोथ्स कहते हैं। ग्रे क्लोथ सिंपल सा मतलब है गंदे कपड़े। ठीक है, उसे हम इंग्लिश में ग्रे क्लोथ्स कहते हैं। और अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो 2-3 सेंटेंसेस में इस तरह से एक्सप्लेन करोगे। अगर आप कर सकते हो, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो आप उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर लेना। हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 नंबर का है तो उसमें आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम मत करना। लेकिन ज़्यादा नंबर का है, 3 या 4 नंबर का, तो आप लोग को डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? आंसर है, मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन्वॉल्व नॉट ओनली लर्निंग टू बिहेव इन अ सोशली अप्रूव्ड मैनर बट ऑल्सो डेवलपिंग द एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे कि कोई बच्चा है तो किसी तरह से वो सोशली डेवलप हो रहा है, तो उसका बिहेवियर कैसा है, वो व्यवहार कैसा है उसका, ठीक है, मैनर्स हैं कि नहीं उसके अंदर, वो सारी चीज़ों का डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर जब होता है तो उसको हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। जब बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो हम उसे सिखाते हैं ना कि ऐसे बोलो, नमस्ते करो, अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट दो, पानी शेयर करो। इस तरह से वो सारी चीज़ें हमारी सोशल डेवलपमेंट में आती है कि लोगों से सोशली बच्चा किस तरह से मिक्स हो रहा है, उसके अंदर वो चीज़ डेवलप हो रही है धीरे धीरे, उसके अंदर वो मैनर्स आ रहे हैं, लोगों के साथ मिक्स होना, अपनी चीज़ें शेयर करना। तो वो उन सब चीज़ों को ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट में वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट वन वर्ड में इसको हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन कैन वी से दैट वी आर मैनेजिंग आवर टाइम एंड एनर्जी। हम कब कह सकते हैं कि हम अपना वक्त और अपनी एनर्जी को मैनेज कर पा रहे हैं? आंसर है, इफ़ वी आर एबल टू कंप्लीट एवरी टास्क विच वी आर सपोज टू डू विद इन द टाइम लिमिट्स एंड ऑल्सो स्पेंड लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, वी कैन से दैट वी आर इन फैक्ट मैनेजिंग आवर टाइम एंड एनर्जी वेल। कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी तरह का काम या कोई भी हमारा टास्क है, टारगेट है, जिसको हमने एक समय तय किया है कि इस समय तक हमें ये कंप्लीट करना है, उसे हम उस समय तक कंप्लीट कर पा रहे हैं बिना अपनी ज़्यादा एनर्जी, अपनी ताकत को ज़ाया किए। मतलब एनर्जी भी है हमारे अंदर, ताकत भी है, और हमारा काम भी वक्त से पहले या वक्त पर कंप्लीट हो गया है, तब हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, हम जो है अपनी टाइम और एनर्जी ठीक तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। टाइम एंड एनर्जी से आप लोग को याद आ गया होगा, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा टाइम एंड एनर्जी वाला, उसी में से ये क्वेश्चन भी आया है ना। तो ये सब बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को सारे ईजी क्वेश्चन ही बता रही हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको आराम से तैयार कर सकते हैं। बाकी ऐसे अभी धीरे धीरे करते करते थोड़ा सा लेवल हाई होगा, बट स्टिल आप लोग को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है? शेडिंग मीन्स कटिंग फूड
इनटू वेरी फाइन पीसेस। कहने का मतलब है कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल पोटैटो है, आलू है, तो उसे हम जब कट करते हैं तो बहुत छोटे 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 पीसेस में कट करना, उसे वन वर्ड में हम श्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ प्री प्रिपरेशन। मैंने आप लोग को चैप्टर में भी समझाया था, अगर आप लोग ने वो वीडियो देखा हो चैप्टर एक्सप्लेनेशन का। तो प्री प्रिपरेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी खाना बनाने से पहले या कुकिंग करने से पहले बेसिकली जो तैयारी करते हैं ना, कि सब्ज़ी काटना, धोना, छीलना, ये सब तरह का सारा काम जो होता है, उसे हम वन वर्ड में प्री प्रिपरेशन कहते हैं। तो प्री प्रिपरेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ बाय विच फूड बिकम रेडी टू बी कुक्ड। खाने से पहले का सारा इंतज़ाम करना, सारी सब्जियों को काटना, छीलना, उसको हम प्री प्रिपरेशन कहते हैं। उसके बाद हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ अ नॉमिनी। नॉमिनी क्या होता है, किसे कहते हैं नॉमिनी। तो नॉमिनी इज़ द पर्सन हु वुड गेट द सेव्ड मनी इन द केस द अकाउंट होल्डर डाइज। तो नॉमिनी तो बेसिकली लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता होता है। तो नॉमिनी का मतलब होता है जैसे एक इंसान है जिसका अकाउंट है अपना खुद का, उसने अपने पैसे उसमें जमा करके रखे हुए हैं और वो अपना एक नॉमिनी बना के रखता है, जो भी भरोसेमंद आदमी है उसका। ठीक है, तो बाय चांस अगर ऐसा हो कि अगर वो बंदा मर जाए, ठीक है, जिसका अकाउंट है, तो उसका जो सेव्ड पैसा होगा, जो सेविंग्स होगी उसकी, वो उसकी नॉमिनी, जो जिसने उसको अपना नॉमिनी बनाया था, उस नॉमिनी का सारा लाइक राइट हो जाएगा उस पर, अगर बाय चांस वो इंसान की डेथ हो जाती किसी भी रीज़न से। ठीक है, तो उस इंसान को हम नॉमिनी कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन। तो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, तो ओजोन लेयर हमारी धरती की एक ऐसी लेयर होती है जो कि हमें उस ख़तरनाक वायलेट रेज से, जो सूरज की वायलेट रेज होती है, उससे हमें बचाती है। ठीक है, तो वो एक तरह का एयर टाइप होता है, हवा की तरह होती है, वो लेयर होती है थिन सी, पतली सी, जो कि हम वो जो सन से निकली हुई वॉयलेट रेज होती है वो धरती के अंदर पूरा मतलब लाइक हम तक नहीं आने देती है, हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, तो एक तरह से हमारी ओजोन लेयर को हम बोलते हैं ना, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, तो हमारी ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड रहेगी। वो प्रोटेक्टेड रहेगी तो हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना। तो वही चीज़ होती है, ओजोन लेयर हमको और हमारे अर्थ को जो है प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे, अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो कि सूरज से निकलती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ फूड चेन। फूड चेन हमें बचपन में भी हमारे क्लास 7th 8th में पढ़ाया गया था, फूड चेन का मतलब। तो फूड चेन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज़ फूड फॉर द नेक्स्ट हायर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, ग्रास इज़ ईटन बाय डियर विच इज़ ईटन बाय टाइगर। तो फूड चेन एक तरह से प्रोसेस होता है जो कि जानवर एक दूसरे को खाते हैं। एक जानवर ने किसी को खाया, फिर उसको किसी और ने खा लिया, फिर उस जानवर को किसी और ने खा लिया, तो वो एक तरह का प्रोसेस, पूरा एक चेन बनी हुई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है, जैसे डियर है, डियर क्या खाता है, ग्रास, ठीक है, घास, घास खाई उसने, अब उस डियर को जो है टाइगर खा जाएगा। तो इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप सारा पूरा चेन बनी हुई है, जो कि सब जानवर एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन उसका एक कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है वो फूड चेन बनना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है अगर ये फूड चेन ना बने तो। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पहले भी पढ़ाई गई है, तो ये वाला टॉपिक आप लोग का इस सिलेबस में भी है। अभी अगर आप लोग ने होम साइंस के सारे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा ज़रूर से टाइम निकाल के, क्योंकि उसमें मैंने आप लोग को लाइन टू लाइन सारा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करा है। वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट मैं बोलूँ, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा अगर याद कर सको तो पूरा अपना चैप्टर देखो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझो, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर उठ के आपके पास आ जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करो, और अगर आप लोग के पास टाइम है तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देखो। ठीक है, बाकी मैंने आप लोग को बताया था टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगी। 10 क्वेश्चंस अभी मैंने इस वीडियो में बताए हैं, बाकी के 10 क्वेश्चंस जो है मैं अभी आप लोग को इस वीडियो के सजेशन में एंड में दे दूंगी, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसके आगे का पार्ट 2 देख लेना। ठीक है, और साथ ही मैं आप लोग को होम साइंस का चैप्टर एक्सप्लेनेशन का भी दे दूंगी, यहाँ पे वीडियो सजेस्ट कर दूंगी, उसको भी अगर आप देख सको तो उसको ज़रूर से देख लीजिए। चैप्टर 1 से लेके पूरा जो एंड चैप्टर है 31 चैप्टर्स हैं, तो वो पूरा अगर आप देख सको तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा।
एंड अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। मैं खुद आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके आगे का सारा प्रोसेस मैं आप लोग को बता दूँगी। जहाँ तक रही फ़ीस की बात, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फ़ीस मैंने हायर अमाउंट नहीं रखा है, आप लोग के बजट में होगा और अच्छे से अच्छी तरीके से आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।